जो आदमी जंतर मंतर पे अखबार बिछा के आंदोलन कर सकता है, उसके लिए जेल में कम से कम एडिशनल फैसिलिटी है कि वहाँ एक दरी मिलती है और सर पे पंखा भी था। जंतर मंतर में तो सर पे पंखा भी नहीं होता। मैं इनको कह देता था कि तुम अपनी सरकारी सिस्टम, अपने ऑफर, अपने प्रस्ताव सब अपने पास रखो। मुझे जरूरत पड़ेगी मैं तो पंखा हटवा के जंतर मंतर पे भी जाके सो जाऊंगा, मुझे कोई झंझट नहीं है। और आज उसकी बदौलत आम आदमी पार्टी का परिवार एक बार फिर से खुशहाल हो रहा है। सबके चेहरे पर, आपके चेहरे पे खुशियां ही खुशियां दिखाई दे रही हैं। केजरीवाल छूट गए। मैं जेल में था तो बहुत सोचता था कि यार स्कूल बनवाए, अस्पताल बनवाए, ईमानदारी से काम किया। दिल्ली का बजट जो पहले 30,000 करोड़ होता था, सारे उसमें दिल्ली में टैक्स की चोरी होती थी, बड़े बड़े लोग टैक्स की चोरी करते थे, वो चोरी रुकवाई और दिल्ली का बजट 30,000 करोड़ से बढ़ के 60,000 करोड़, 75,000 करोड़ तक पहुंच गया। वैसे में आरोप क्या लगा? बेईमानी का, भ्रष्टाचार का। मैं हंसता भी था और सोचता था यार भ्रष्टाचार ही करना होता तो 30,000 करोड़ का जो बजट 60,000 करोड़ हुआ, उसमें से 1% भी भ्रष्टाचार करते, एक छोड़ दो 0.01% भी भ्रष्टाचार करते तो पार्टी कई पीढ़ियों तक चुनाव लड़ती रहती। 30,000 करोड़ का 0.01% सोच लो तो कुछ किया ना धरा, जबरदस्ती लगा जेल में आ गए। फिर लगा नहीं, शायद जेल जाने के लिए भगवान ने कहा कि तुम्हारे कुछ नेताओं को जेल भेजूंगा ताकि आम आदमी पार्टी की एकजुटता की परीक्षा हो सके, ताकि आम आदमी पार्टी के धैर्य की परीक्षा हो सके, विजन की परीक्षा हो सके। और आज जब अरविंद केजरीवाल जी हमारे बीच में हैं, मैं कार्यकर्ताओं की तरफ से, एमएलए की तरफ से, एमपीज की तरफ से, अपने पार्षद भाइयों बहनों की तरफ से कहना चाहता हूं, सर अग्नि परीक्षा में हम सब पास हुए हैं। ये सब हमारी अग्नि परीक्षा थी कि तुम्हारे नेता को जेल भेजेंगे। बड़ी बड़ी पार्टियां जब किसी नेता को जेल भेज देते हैं, सरकारें गिर जाती हैं, पार्टियां टूट जाती हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी एकजुट रही। क्यों एकजुट रही? इसलिए एकजुट रही क्योंकि कुछ हमारे नेता ने गलत नहीं किया था, हमने गलत नहीं किया था, आपने किसी ने गलत नहीं किया था। अरे आम आदमी पार्टी के नेता तो छोड़ दीजिए, पूरी दिल्ली में मैं बीजेपी वालों को कहता हूं, एक आदमी ढूंढ लाओ जो ये कहो कि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है और इसने किसी शराब की दुकान से 1 पैसे की भी रिश्वत ली हो, 1 पैसा के भी कुछ। कार्यकर्ता भी नहीं मिलेगा, नेता तो छोड़ दीजिए, दूर दूर तक पूरी पार्टी का कोई कार्यकर्ता ऐसा नहीं मिलेगा। बीजेपी वालों, आम आदमी पार्टी में ढूंढ के देख लो जिसने 10 साल के शासन के दौरान किसी एक व्यापारी से, किसी एक व्यक्ति से कोई चाय भी मांगी हो कि मैं तेरा एक काम करा दूंगा, तो चाय पिला दे मुझको, नहीं मांगती। यह आम आदमी पार्टी की ताकत। झूठे आरोप लगाए गए। दिल्ली, मैं आपको बताता हूं, 6,000 करोड़ रुपए, हाँ जी बहन, 6,000 करोड़ रुपए मिलते थे दिल्ली सरकार को एक्साइज डिपार्टमेंट से, लेकिन नई पॉलिसी में 9,000 करोड़ रुपए कम से कम मिलने की गारंटी हो गई थी। और ये कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार कर दिया, मनीष सिसोदिया ने भ्रष्टाचार कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा झूठ। अगर हम कहते हैं, अभी संदीप भाई कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी इस देश के सबसे बड़े राजनीतिक संकट से जूझ रही थी जितना कोई पार्टी कभी नहीं जूझी, तो मैं ये भी कहूंगा कि इसके लिए भारतीय जनता पार्टी देश का सबसे बड़ा राजनीतिक कुचक्र रच रही थी कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को और उसकी टीम को जेल में डालो और पार्टी को खत्म कर दो। लेकिन कहते हैं, वो कहते हैं सत्य ईश्वर है, ईश्वर सत्य है। अगर आप सत्य हो, अगर आप सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हो तो आप ईश्वर के रास्ते पे चल रहे हो। और जब आप ईश्वर के रास्ते पे चल रहे हो तो ताकत ईश्वर की आपके साथ होती है। आज ईश्वर की ताकत अरविंद केजरीवाल जी के साथ है, हम सबके साथ है। इन सब ने, भारतीय जनता पार्टी वालों ने शराब घोटाला नाम की एक मनोहर कहानी लिखी थी। उस मनोहर कहानी का आखिरी फुल स्टॉप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ने अरविंद केजरीवाल जी को जमानत देते हुए लगा दिया। वो कहानी अब खत्म हो गई, वो कहानी अब खत्म हो गई। हमारे लिए सुख है, हैप्पी एंडिंग है, बीजेपी के लिए सैड एंडिंग है। क्योंकि उनको लग रहा था दिल्ली के चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी को बाहर नहीं आने देंगे, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह को बाहर नहीं आने देंगे। लेकिन भगवान है, आपकी झूठी कहानियां, झूठी मनोहर कहानियां कोर्ट में झूठी साबित हो गई और आज अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर हैं, मैं भी बाहर हूं, संजय सिंह भी बाहर हैं और आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता में जोश है।
ये बहुत सुखद मौका है हम सबके लिए, हम सबके बीच में, कि आज एक बार फिर हम यहाँ बैठे हैं, अपने नए पार्टी ऑफिस में बैठे हैं। आज से एक नई यात्रा आम आदमी पार्टी शुरू करेगी। उसी ईमानदारी की लड़ाई की जिसके लिए लड़ने आए थे, उसी देशभक्ति की लड़ाई की जिसके लिए लड़ने आए थे, उसी ईमानदारी वाली सरकार की जिसके लिए लड़ने आए थे। आज से एक नई यात्रा यहां से शुरू करेगी और मैं उम्मीद करता हूं कि आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक साथी इसमें कदम से कदम मिलाते हुए अरविंद केजरीवाल जी के साथ चलेगा, हम सबके साथ चलेगा। मैं एक छोटा सा आदमी, गांव में, मेरा गांव है उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में, अभी हापुड़ है, पहले गाजियाबाद होता था। मेरे फादर टीचर थे, गांव में मैंने पढ़ाई की। दूर दूर तक कभी नहीं सोचता था कि कभी राजनीति में जाऊंगा। राजनीति में जाऊंगा तो छोड़ दो, मुझे याद है हमारे गांव में कोई नेता भी आता था तो हमें लगता था क्या हो गया, ये तो बड़ा आदमी कोई आ गया, वैसी जिंदगी जी रहे थे। वहां से स्कूलिंग करने के बाद जब दिल्ली आया तो पत्रकारिता करने आया था, रेडियो में काम किया, टीवी में काम किया, लेकिन तब भी नहीं सोचा था कि कभी राजनीति में आएंगे या सरकार में आएंगे, मंत्री उप मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन आपके प्यार, आपकी मेहनत, आपने जो सड़कों पर लड़ाई लड़ी उसकी मेहनत की बदौलत और दिल्ली की जनता के प्यार की बदौलत और अरविंद केजरीवाल जी के प्रति भरोसे की बदौलत, एक उम्मीद जो अरविंद केजरीवाल जी देते हैं देश के आम आदमी को, उसकी बदौलत मुझ जैसे आदमी को, जो उत्तर प्रदेश के गांव से उठ के आया था, सामान्य टीचर का बेटा था, दिल्ली का शिक्षा मंत्री बनने के रूप में काम करने का मौका मिला। और ऐसा काम करने का मौका मिला क्योंकि विजन यहां से आता था, फ्रीडम यहां से आती थी, अधिकार यहां से आता था कि काम करो, मार्गदर्शन यहां से आता था। तो उसके बाद ऐसा काम करने का मौका मिला कि आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप बात करिए तो ढाबे पे बैठ के भी बात करेंगे और आप बता देंगे कि मैं दिल्ली से हूं, तो लोग कहेंगे यार वहां पे शिक्षा में बड़ा अच्छा काम हो रहा है, केजरीवाल जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? आप लोग जाते रहते हैं कहीं भी, उत्तराखंड में, कश्मीर में, कन्याकुमारी में, नागालैंड में, कहीं चले जाओ, किसी ढाबे पे भी बात करोगे, वहां भी ढाबे का चाय पिलाने वाला भी कह देगा जी मैंने सुना है केजरीवाल जी अच्छा काम कर रहे हैं दिल्ली में। है कि नहीं? हमें उस टीम का हिस्सा होने का मौका मिला, उस बदलाव के हिस्सा होने का मौका मिला। इससे बड़ा सौभाग्य आदमी का क्या हो सकता है, राजनीति में आने के बाद क्या हो सकता है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूं भगवान का कि उन्होंने ये मौका दिया। मैंने जेल के मौके को भी, जब मुझे जेल में रहने का मौका मिला तो मैंने सोचा कि इसको भी अवसर के रूप में इस्तेमाल किया जाए। इसमें भी कहीं कोई पीड़ा नहीं है, ना दुखी हुए, ना कष्ट किया, कष्ट उठाया, कष्ट समझा इस चीज को। बस यही लगा कि भगवान ने मौका दिया है, कुछ पढ़ लो, कुछ समझ लो, कुछ ध्यान कर लो और आगे की लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। आगे के लिए सड़कों पे चप्पल घिसके जो काम हम करते रहे उसके लिए तैयार हो जाओ। मुझसे बहुत लोग आके बीच में कहते थे देखो ये घोटाला वोटाला तो है नहीं, हमें भी पता है। इनके लोग भी आते थे, वो कहते थे घोटाला वोटाला तो कुछ देखो है नहीं, हमारी मनोहर कहानी है, आप ऐसा कर लो, वैसा कर लो, देख लो, नहीं तो जेल में सड़ जाओगे। मैं उनसे कहता था मैं जंतर मंतर पे अखबार बिछा के सोया हूं आंदोलन में अरविंद केजरीवाल जी के साथ में। और जो आदमी जंतर मंतर पे अखबार बिछा के आंदोलन कर सकता है उसके लिए जेल में कम से कम एडिशनल फैसिलिटी है कि वहां एक दरी मिलती है और सर पे पंखा भी था। जंतर मंतर में तो सर पे पंखा भी नहीं होता था। मैं इनको कह देता था कि तुम अपनी सरकारी सिस्टम, अपने ऑफर, अपने प्रस्ताव सब अपने पास रखो, मुझे जरूरत पड़ेगी मैं तो पंखा हटवा के जंतर मंतर पे भी जाके सो जाऊंगा, मुझे कोई झंझट नहीं है। और आज उसकी बदौलत आम आदमी पार्टी का परिवार एक बार फिर से खुशहाल हो रहा है। सबके चेहरे पर, आपके चेहरे पे खुशियां ही खुशियां दिखाई दे रही हैं। बस जोर से नारा लगा के एक बार मुझे बताइए कितने खुश हैं सब लोग। आवाज टीवी के माध्यम से पूरे देश में जा रही है आपकी, इस आवाज को पहुंचाइए। भारत माता की इंकलाब, इंकलाब, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, भ्रष्टाचार का एक ही काल। बहुत कोशिश की है इन लोगों ने ये दिखाने की कि देखो ये जो नारा 2014 में लगा था फीका पड़ गया, लेकिन बताओ फीका पड़ा है कि नहीं पड़ा। भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल। बहुत बहुत धन्यवाद।